तो आज पढ़ोगे तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम। दिख रहा है? बोलो। हेलो। यस सर, दिख रहा। ओके। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप देखोगे ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम दो पार्ट होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आप सुन रहे हो तो फिर आप हम डिक्टेट करा रहे हैं, उसको आप लिखते जाओगे। ओके। एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि द स्टेट एट विच no change in concentration further takes place. No change in concentration further takes place. Concentration further takes place between reactant and product. It's called equilibrium state. It's called equilibrium state. Or no change in concentration between reactant and product takes place. It's called equilibrium state. ओके। और में इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? दूसरा डिफिनीशन कि द स्टेट एट विच द स्टेट एट विच the state at which reactant and product, the state at which reactant and product both coexist to each other, that is the reaction mixture is obtained, that is the reaction mixture is obtained, called equilibrium state, called equilibrium state। ठीक है ना। या इसको और एक तीसरे तरह का डिफिनेशन भी दे सकते हो। तीसरे तरह का क्या हो जाएगा? द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ये देख रहे ठीक इज इक्वल टू rate of backward reaction,
इट क्लियर? यानी द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कॉल्ड क्या लिखोगे? कॉल्ड लिखते जाओगे, सुन तो रहे होगे, कॉल्ड कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका तीन तरह का डिफिनेशन मैंने बताया, तीनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो कि द स्टेट एट विच, फिर से एक बार सुन लोगे, द स्टेट एट विच no further change in concentration between reactant and product takes place called equilibrium state। या दूसरा क्या है? the state at which reactant and product both coexist to each other, that is the reaction mixture is obtained called equilibrium state। जहां पर reactant और product दोनों साथ साथ पाया जाएगा, कुछ reactant भी होगा कुछ product भी होगा, that means reaction never completed, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड में और भी डिफाइन कर सकते हो, द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जिस रेट से फॉरवर्ड का रिएक्शन, दैट मीन्स यानी डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, उसी रेट से अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जिस रेट से रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट करा किसमें? प्रोडक्ट में, उसी रेट से प्रोडक्ट अपीयर होगा, मतलब दोनों का रेट क्या होगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का दोनों का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, केवल डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, उसी को आप कहते हो इक्विलिब्रियम स्टेट। एंड इक्विलिब्रियम ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, हर हमेशा एक बंद बर्तन में ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो आप लिख लोगे एक लाइन फिर नीचे में, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो गया? हर हमेशा क्लोज कंटेनर या क्लोज वेसल में कंप्लीट होता है, इक्विलिब्रियम ऑलवेज, है ना, ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, इक्विलिब्रियम हर हमेशा क्लोज वेसल में ही मेंटेन होता है। अच्छा अच्छा, हम्म, तो इसमें आप देखोगे, इसको हम लोग ग्राफिकली भी लिख सकते हैं, इस स्टेट को, इक्विलिब्रियम स्टेट को ग्राफ से भी प्लॉट किया जा सकता है। मतलब वो ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, है ना? तो आगे फिर लिखेंगे इसमें, इट कैन फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड, इट कैन फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ से देखोगे, हाँ बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ इस एक्सिस पर, यानी वाई एक्सिस पर आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? कंसंट्रेशन, है ना? और यहाँ लिखेंगे वर्सेस टाइम, ये टाइम एक्सिस हो जाएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो क्या होगा? धीरे धीरे, यानी इसको आप देखोगे
इस तरह से और इधर से यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को ऐसे दिखाएंगे। यहाँ हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा नीचे में क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और इसी स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टेट, इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। यही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पर क्या क्या होगा, वेयर, वेयर यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, यानी आप कर सकते हो। फिर इस साइड में हम देखेंगे कि रेट ऑफ, लिख सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेट ऑफ appearance of product, rate of appearance of product, rate of appearance of product। ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, बोलो, आर यू लिसन में, बोलो अमन, प्रतीक, Yes, sir. इट क्लियर और नॉट, बोलो अभिनव, साउंड इज क्लियर और नॉट, बोलो, आर यू लिसन मी। Yes, sir. थोड़ा बोलोगे तब तो आगे हम बता पाएंगे। आप जब तक आप नहीं बोलोगे फिर दिक्कत होगा ना। तो ये आपका हो गया, यानी आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट का डिफिनीशन हो गया। कीप इन माइंड इक्विलिब्रियम ऑलवेज मेंटेन इन ए क्लोज वेसल। जैसे किसी बर्तन में आप पानी को उबाल रहे हो, छोटी सी बात है, ये पहले भी हम बता चुके हैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में। तो उस पर से कोई कवर स्लिप लगा देते हो, ढक्कन रख देते हो, वहां पर क्या होता है, पहले धीरे धीरे वेपर बनेगा, और वेपर फिर क्या होगा, कंडेंस करेगा, और वो कंडेंस करके फिर ड्रॉपलेट बन करके पानी में जमा होगा। यानी दोनों रेट चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा। अगर बर्तन बंद है तब, यानी क्या हो जाता है कि जिस रेट से वेपर बन रहा है एक लेवल उसका कांस्टेंट हो जाएगा। जितना पानी का वेपर बनना था वो बन गया है, अब जो उसके बाद वाला वेपर है वो सब फिर पानी में कन्वर्ट करा, मतलब वहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा जहां पर वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। अब उसके ऊपर जो भी वेपर बनेगा फिर पानी में कन्वर्ट कर जाएगा, और यहीं पर ढक्कन बंद है, जिसके कारण प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, और जिसके कारण आप देखते हो ढक्कन उठना शुरू हो जाता है। इसको आप कहते हो वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि जैसे ही ढक्कन को हटा देते हो कि अब पूरा वेपर बाहर चला जाता है, सराउंडिंग की ओर बढ़ जाता है, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर चला गया। अब तो वहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, वन साइडेड रिएक्शन हो जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम जो है ऑलवेज, यानी द सिंबल फॉर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय रिवर्सिबल साइन। इसका साइन क्या दोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिवर्सिबल साइन। इस तरह का साइन देते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल साइन, रिवर्सिबल साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इसमें, अच्छा किसी का दिखाएगा,
हाँ हाँ मतलब न्यू, फिर यहाँ पर जाना पड़ेगा। हो गया। हाँ फिर प्रिंट पास नॉर्मल, ठीक, कलर वगैरह है। हम्म। तो अब आप देखो इसमें, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो। मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसलिए अभी तुम्हारे सर जो हैं वो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना? तो ठीक है, हम भी सीख जाएंगे, है ना? एकाध क्लास में हमको भी। हाँ देखो, तुम्हारे चंदन सर जो है हमको मतलब इसके एक्सपर्ट हैं, हमको वो गाइडलाइन दे रहे हैं कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? एक समय होता है, ये हमारे स्टूडेंट थे, आज अभी हमको ये सिखा रहे हैं, तो इसलिए ये सब कोई सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस। Got it. समटाइम्स आप रिप्लाई दोगे तो हमको पढ़ाने में मन लगेगा, नहीं तो लगेगा कि हम वैक्यूम में पढ़ा रहे हैं, वैक्यूम, है ना? ऐसे मेरे सामने में 4 स्टूडेंट आपके मित्र लोग बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी हमको यानी मल्टी डायरेक्शन में अपना जो है ध्यान करना पड़ता है, इन चारों के अलावा तुम लोगों पर भी ध्यान चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा यानी ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? तो अब आप देखो इसमें हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया आपका, मतलब मैंने बताया कि यानी इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये ग्राफिकल मेथड से भी डिफाइन किया सकता है। एक और ग्राफ हम देखेंगे जो कि अभी मैंने बताया तुमको कि रेट ऑफ, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पर किसी, अब ये ग्राफ प्लॉट जो करेंगे हम लोग, वो हम लोग प्लॉट करेंगे यानी रेट वर्सेस टाइम, ये रेट इस एक्सिस पर लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग टाइम एक्सिस लेंगे, यहाँ पर हो गया आपका, इसमें लिखोगे रेट, रेट होता है डीसी बाई डी, इसको हम लोग डीसी बाई डी भी कहते हैं, आगे आप क्लास 12 में पढ़ोगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ हम लिखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखोगे, या इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि डीसी बाई डी ऑलरेडी है। तो यहाँ से आप देखोगे कि हम लोग देखेंगे दो तरह का रेट, एक तो डिजअपियरेंस का रेट, डिजअपियरेंस समझो ना, और एक अपीयरेंस का, यहाँ से हम लोग अपीयरेंस कर रहे हैं, दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट, इसको कहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ दोनों, किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, यानी यहाँ लिख सकते हो आर बी इज रेट ऑफ आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया, आर बी, आर एफ क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड, है ना, रिएक्शन, और आर बी क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि इस ग्राफ से भी आप दिखा रहे हो क्या कि जहाँ पर यानी दोनों
इक्वल हो जाता है जिस पॉइंट पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। अब जैसे और भी समझने के लिए बहुत सारा है, जैसे मान लो कि हम कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल, कोई रिएक्टेंट है सपोज, एक और भी आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें जस्ट ये सब नोट्स बनाने का है, समझाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ देखोगे कि हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन जहाँ होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दूसरा ठीक। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक हम लोग जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए, और यहाँ से आप लिख रहे हो इट विल कन्वर्टेड इनटू बी। सपोज यहाँ रिएक्टेंट हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये समझने के लिए कोई नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये क्या है इक्विलिब्रियम। जैसे सपोज कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट स्पीसीज है इसका कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ लिख रहे हो कंसंट्रेशन, और यहाँ है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब यहाँ कंसंट्रेशन सपोज कि यहाँ लिया गया 100 मोल पर लीटर, ये जिसमें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, N/V। तो यहाँ पर 100 इनिशियल लिया गया जब टाइम क्या था, यहाँ 0 था, टाइम इक्वल टू 0। और यहाँ प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, अब कंसंट्रेशन, ये टाइम इंटरवल लिखते जाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए लिखेंगे, और इधर ये लिखना नहीं है, क्यों समझना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को पी लिखेंगे, ठीक है ना। तमन्ना वो बाहर हो गए थे क्या। तो अब यहाँ कह रहा है कि आफ्टर, यहाँ पर 0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 100 मोल था रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का क्या हो गया, 0 मोल, ये 0 वैल्यू था, 0 मोल पर लीटर। नो, एट दैट टाइम नो प्रोडक्ट वाज फॉर्म एट इनिशियल टाइम, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 0। अब टाइम जो है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं, अगर टाइम का हम लोग ले रहे हैं टी, इसको लिखेंगे T1 सेकेंड, आफ्टर T1 सेकेंड यहाँ हो गया सपोज 90 मोल पर लीटर। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, बोलिए 10 मोल पर, यानी 10 मोल पर लीटर, पहले प्रोडक्ट आफ्टर टी सेकेंड के बाद, यानी प्रोडक्ट जो बना वो 10 मोल बन गया। तो रिएक्टेंट कितना बचा, यानी रिएक्टेंट लेफ्ट 90 मोल पर लीटर, यानी 10 मोल घट गया। अब दूसरा टाइम इंटरवल अगर हम लोग T2 सेकेंड ले रहे हैं, सपोज T2 सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बना है 20 का, हम लोग 20 मोल यानी 10 मोल का इंटरवल ले रहे हैं कंसंट्रेशन का ईच टाइम इंटरवल पर। तो अब रिमेनिंग कितना हुआ, 80 मोल पर लीटर। इसी तरह से T3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 70, और यहाँ क्या हो गया, सॉरी यहाँ 30 हो गया ना, ये 30 हो गया, और इधर क्या लिखोगे 70। T4 में क्या लिखोगे, इधर 40 हो गया, और इधर क्या हो गया 60। T5 में क्या हो रहा है, इधर 50 और इधर भी 50, दैट मीन्स दोनों क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तब रिएक्टेंट कंप्लीट होगा, और उस समय क्या होगा, तब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ली-चाटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स, है ना, वही लास्ट टॉपिक होगा इस केमिकल इक्विलिब्रियम का।
अगर इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर, जैसे आप कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में चेंज किया जाए, देन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। तब उस कंडीशंस में आप रिएक्टेंट को कंप्लीट कर सकते हो ओनली वन डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होकर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। लेकिन इस कंडीशंस में जहाँ पर दोनों साइड का कंसंट्रेशन यानी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम, नो फर्दर चेंज इन कंसंट्रेशन एट दैट स्टेट, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि कुछ एग्जांपल्स दे करके और आपको समझाया गया। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, इतना समझ जाओगे तब जाकर के इक्विलिब्रियम चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स बनेगा इसमें तो कीप इन माइंड इक्विलिब्रियम स्टेट, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं बना सकते। वेरी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स जब आप थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थ्योरी को समझना जरूरी है और तब इसके बाद में आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बना सकते हो। अब आप इसके बाद देखेंगे, ये तो था। अब यानी इक्विलिब्रियम में हम लोग बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले सुनोगे तब लिखोगे। ये पहला क्या है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रोसेसेस एंड देन इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल प्रोसेसेस में आप देखोगे, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि वेरी इजी कर सकते हो कि ये आपका, आप पढ़े थे पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, यानी फेज ट्रांजिशन पढ़े थे ना, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। उसी तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट इन फेज ट्रांजिशन, इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहले सुन लोगे खूब ढंग से, तब आप डिक्टेट कर लोगे, डिक्टेट करा देंगे आप लिख लोगे। इसमें क्या है, पहला इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रोसेसेस में, ये सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम इन सॉलिड लिक्विड, या इसको कह सकते हो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन द स्टेट एट विच सॉलिड एंड इट्स लिक्विड स्टेट बोथ कोएग्जिस्ट टू ईच अदर एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको आप कहते हो क्या, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। once again, the equilibrium at which, है ना, solid and its liquid form both coexist to each other at a given temperature, that temperature is equals to क्या बताए थे, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन सॉलिड लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल आप दोगे कि आप आइस को कन्वर्ट करे हो किसमें, वाटर में, तो आइस वाटर क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल हो गया। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है कि आइस जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड is the melting point of ice, and at the same time water will be freezes into ice. That means this 0 degree centigrade is not the exact melting point of water, it is the equilibrium temperature at which ice and water both coexist to each other. जैसे मान लो कि किसी आजकल जो सीजन चल रहा है विंटर, तो आजकल आप देख रहे हो कि जो सीजन है विंटर सीजन है, इसमें बहुत सारे जो फील्ड एरिया है जिसमें मैदानी इलाकों में आप देख रहे हो कि 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। जैसे चूरू का, राजस्थान में चूरू है, माउंट आबू है, सब 0 डिग्री चला जाता है। समटाइम्स कभी कभी आप देखते हो आजकल नाइट में दिल्ली का भी टेम्परेचर मिडनाइट में 0 डिग्री हो जाता है कभी कभार, है ना। उस समय हम एक बार दिल्ली गए हुए थे और हम 12 बजे रात में ट्रेवल कर रहे थे, और उस समय कल का पेपर में मैंने देखा कि 0 डिग्री टेम्परेचर था। मैं हाईली सरप्राइज था कि मैंने कभी फील ही नहीं किया कि 0 डिग्री है। तो कल मुझे पता चला, पेपर में आया कि कुछ जो ओस पड़ता है वो सभी क्या हो गया, फ्रीज कर गया था। तो इस टेम्परेचर पर पूरा यानी वाटर जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर पाएगा किसमें, आइस में। थोड़ा पानी भी होगा, थोड़ा बर्फ भी होगा, यानी दोनों का मिक्सचर होगा, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इट इज नाइदर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट मीन्स दिस टेम्परेचर इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये सारे जो भी हम बोल रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया
इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो आप लिखते जाओगे, है ना। इसमें लिखोगे इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, सुन रहे हो ना। इट इज ऑफ टू टाइप्स। Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम में आप लिख सकते हो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होगा, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आप देखोगे फर्स्ट आप देखोगे फर्स्ट में क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम फर्स्ट टाइप में इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस। एंड सेकेंड में आप देख सकते हो इसका सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पहला वाला, इक्विलिब्रियम इन केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल प्रोसेसेस में आप देखोगे कि बेसिकली इसमें आप लिखते जाओगे, हम बोल रहे हैं बेसिकली दिस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, बेसिकली दिस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड in phase transition, this equilibrium is maintained in phase transition, okay, ये phase transition मेंटेन होता है। तो इसमें ये आप देखोगे कि ये phase transition दैट मीन्स यानी स्टेट ट्रांजिशन। अब इसमें आप देखोगे इसका जो टाइप्स होगा, इसमें आप सबसे पहले फेज ट्रांजिशन में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, है ना, वो क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, है ना, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यानी यहां लिख सकते हो सॉलिड, सॉलिड, और यहां पर क्या लिखोगे, रिवर्सिबल साइन, यहां लिखोगे लिक्विड। कुछ है क्या इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या आप देखोगे, मैंने बताया क्या कि द स्टेट एट विच, लिखो द स्टेट एट विच सॉलिड एंड its liquid form, the state at which solid and its liquid form both coexist to each other, the state at which solid and its liquid form both coexist to each other at a given temperature, at a given temperature is called solid liquid equilibrium, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यहाँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, तो आप देखते हो आइस, आइस क्या हो गया, यानी H2O सॉलिड हो गया, इसके बीच में हम रिवर्सिबल साइन देंगे और फिर लिखेंगे वाटर, आइस एंड वाटर। यहाँ पर क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट में क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पर लिखोगे रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब आइस में कन्वर्ट किया है, रेट ऑफ, फिर क्या हो गया, नहीं रेट ऑफ, आप कह सकते हो इसको सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर,
यानी जिस रेट से यानी आइस जो है मेल्ट किया वाटर में, उसी रेट से अब जो है क्या करेगा, वाटर जो है वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, आइस में। इसको कहते हैं रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है सॉलिडिफाई करेगा किसमें, आइस में। और इस स्टेट में जो दोनों, दैट इज इक्विलिब्रियम, इसको कह सकते हो दैट इज आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर, है ना, ice and water both coexist to each other, both coexist to each other, both coexist to each other। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर वाटर और आइस दोनों साथ साथ पाया जा रहा है। यानी इसका फिर लिख सकते हो क्या, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। लिखो आगे, पहले यहाँ लिख लोगे रेट ऑफ, यानी फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, या रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। दोनों कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसका एक टेम्परेचर के एस्पेक्ट में कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 केल्विन टेम्परेचर इज, लिखो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आप लिख सकते हो 273 केल्विन टेम्परेचर इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, is the equilibrium temperature at which ice and water both coexist to each other। is the 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर is the equilibrium temperature at which ice and water both coexist to each other, both coexist to each other। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये क्लियर, बोलो और सर। Yes, sir. यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन है, बोलो प्रतीक, अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके। तो आप लिखते जाओगे, आप सुनते जाओगे। अब आप देखो इसमें, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, सेकंड में आप दोगे इससे पेज तुरंत कर ले ऐड, बस रूल नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हो, ये तो था आपका पहला इक्विलिब्रियम, यानी फेज ट्रांजिशन में। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप का आप दोगे, यानी सेकंड टाइप के इक्विलिब्रियम में ये आप लिख सकते हो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अब इसमें आप लिख सकते हो क्या, कि लिक्विड और गैस के बीच में रिवर्सिबल साइन देंगे, तब ये इक्विलिब्रियम यानी को इंडिकेट करेगा, लिक्विड गैस। आप याद करो, मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो फिर उसी तरह से सेम, कि द स्टेट एट विच liquid and its vapor or gas, the state at which the liquid and its vapor, इसको लिक्विड वेपर भी कर सकते हो, लिक्विड एंड इट्स वेपर बोथ coexist to each other, both coexist to each other।
इज कॉल्ड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अब इसका भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर H2O ले रहे हैं, ठीक है ना। H2O ये क्या है, लिक्विड है, और इट विल कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, H2OG। इसको आप कह सकते हो ये वाटर है, और यहाँ पर क्या हो गया, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है ना, वाटर एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इस कंडीशन में, दैट इज आप कह सकते हो इसके बारे में भी, दैट इज कि द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड या वाटर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंस करना मतलब क्या हुआ, फ्रीज कर जाएगा, कंडेंसेशन यानी कंडेंस मतलब फिर से कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये भी कह सकते हो कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज या वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब बता सकते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर at which water and its vapor both coexist to each other. It is not the complete boiling point of water. वाटर जो है ये पूरा का पूरा वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में कन्वर्ट नहीं कर जाएगा। अगर क्लोज कंटेनर में रखा जाएगा तो जिस रेट से यानी वेपर बनेगा उसी रेट से वेपर जो है कंडेंस कर जाएगा किसमें, वाटर। इसको हम कहते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो आप लिखो इसमें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड is the equilibrium temperature, 100 degree centigrade is the equilibrium temperature at which water and its vapor लिख पा रहे हो, बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहोगे तो फिर बोलोगे कि सर थोड़ा प्लीज वंस यानी रिपीट कीजिए सर, तो हम रिपीट करेंगे फिर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एट विच वाटर एंड इट्स वेपर बोथ को एग्जिस्ट टू ईच अदर। ठीक है ना। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नाइदर the boiling point, complete boiling point of water, nor it is the condensation point of water vapor. This one the equilibrium temperature जहाँ पर वाटर और उसका वेपर दोनों साथ साथ पाया जाता है in a closed container. Keep in mind, equilibrium always maintain in a closed container. अगर बर्तन को खुला छोड़ देते हो, ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम में क्या होगा, जो भी वेपर बनेगा सब बाहर चला जाएगा सराउंडिंग की ओर, तो वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब थर्ड क्या है, तीसरा में हम लोग देखेंगे नया ले रहे हैं कि हम इसी को इरेज कर दें, नया ही ले लीजिए सर। ठीक है ना। यहाँ यस सर। हो गया, हो गया। यस सर, यहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आ गया। अब आप देखो इसमें हो गया। अब आप देखो इसमें कर लिए चला है। अब देखो इसमें क्या है, थर्ड में तीसरा टाइप जो है वो हम लोग देखेंगे। यस यानी थर्ड क्या हो जाएगा,
सॉलिड नहीं, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। हाँ, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। अब हम धीरे धीरे हम भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम।